हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 28 जनवरी और आज के 5 प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरत काल में अवनद्ध वाद्यों को क्या संज्ञा दी गई है। अवनद्ध वाद्यों के बारे में पूछा है। वाद्य कितने बताए हैं भरत ने? 4। तत्, अवनद्ध, अवनद्ध, घन और सुशिर। ठीक है, 4 प्रकार के वाद्य बताए हैं। तत् जिसमें कि तार होते हैं, तंत्र वाद्य। अवनद्ध जो खाल से मढ़े होते हैं। घन जो जैसे ब्रास से या धातु से बने जो वाद्य हैं, ठीक है, और जो एक दूसरे में घर्षण से जिनमें साउंड प्रोड्यूस होता है। सुशिर जो वायु से बजते हैं। तो इस प्रकार के वाद्यों में जो अवनद्य वाद्य हैं उनको स्पेशली क्या कहा गया है, तो उसके लिए जो संज्ञा प्रयोग की गई है कुतप है, भांड है, समज्जा है या फिर पुष्कर है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप जब भी आप प्रश्न पढ़ें, आप कोशिश कीजिए कि खुद से आंसर हम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर आपको जो भी आंसर लग रहा है या जो आपको सही आंसर पता है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देन वीडियो को प्ले कीजिए और फिर आगे उसका आंसर देखिए। तो ये एक अच्छा आपका टेस्ट सीरीज़, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका मैं सही उत्तर आपको बता दूँ। ये है ऑप्शन बी, भांड। ठीक है, तो भरत काल में अवनद्ध वाद्यों को क्या संज्ञा दी गई है? भांड। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत मकरंद में वीणा के कितने प्रकारों का वर्णन है। तो आप चाहो तो वीडियो को पहले पॉज करो, आंसर लगाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आंसर, और उसके बाद फिर प्ले करके आंसर आप अपना चेक कर सकते हो। तो यहाँ संगीत मकरंद में, अच्छा, संगीत मकरंद किसकी रचना है? नारद की। ठीक है, संगीत मकरंद किसकी है? नारद की। और वीणा के प्रकार का इन्होंने वर्णन किया है और कितनी वीणा के भेद बताए हैं इन्होंने? 15, 16, 21, 18। तो इन्होंने टोटल जो वीणा के भेद बताए हैं वो बताए हैं 18, डी 18। तो संगीत मकरंद में वीणा के 18 प्रकारों का वर्णन नारद द्वारा किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्वर मेल कलानिधि किस में विभक्त है। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ किसकी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत फेमस है और अक्सर इससे प्रश्न आते हैं, स्वरमेल कलानिधि किसकी रचना है। तो हमारा प्रश्न है कि ये प्रकरण में विभक्त है, अध्याय में, कंडिका में या फिर परिशिष्ट में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर नेट जेआरएफ के जो पेपर है या आप टीजीटी पीजीटी देखिए, या इस प्रकार पूछे जाते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रंथ किस में विभक्त है। ओके, तो आपको बताना है स्वरमेल कलानिधि जो है वो किस में विभक्त है। पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, देन प्ले और फिर आंसर देखिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रकरण। क्या है आपका राइट आंसर? ए, प्रकरण। देखो इसमें टोटल कितने प्रकरण हैं? 5। स्वरमेल कलानिधि में कितने प्रकरण हैं? 5। और फर्स्ट वन इज उपोद्घात, उपोद्घात। सेकंड स्वर, थर्ड इज वीणा, फोर्थ इज मेल एंड द लास्ट वन इज राग। तो कितने प्रकरण हैं टोटल? 5 प्रकरण हैं। फर्स्ट उपोद्घात प्रकरण, सेकंड स्वर प्रकरण, थर्ड वीणा प्रकरण, फोर्थ मेल प्रकरण एंड लास्ट वन इज राग प्रकरण। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, प्रकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रसार्णव सुधाकर ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो रसार्णव सुधाकर ये जो ग्रंथ है ये बेसिकली क्या है? अलंकार शास्त्र है, मतलब अलंकारों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अच्छा, रचना किसकी है? दामोदर जी की है, रामामात्य जी की है, सिंह भूपाल की है या लोचन की है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कीजिए, देन आंसर आप अपना चेक कीजिए। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, सिंह भूपाल। सिंह भूपाल इन्होंने रसार्णव सुधाकर ग्रंथ की रचना की थी। अच्छा, इनके जो पिता वो
वेंकटगिरी एक जगह है, वेंकटगिरी, वहाँ के राजा थे। तो इट मीन्स जो सिंह भूपाल थे वो भी एक राजा के पुत्र थे। तो ये एक मतलब राजा के वंश से संबंधित थे, कोई सामान्य आदमी नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में ध्रुवागान का वर्णन किया गया है? नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में ध्रुवागान का वर्णन किया गया है? अच्छा पहले देखो, राग तो थे नहीं, नाट्यशास्त्र में कहीं भी राग का उल्लेख नहीं मिलता, राग का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है। नाट्यशास्त्र में ध्रुवागान का उल्लेख है। जाति गायन जैसे स्टार्टिंग में क्या आया था, ध्रुवागान। नाट्यशास्त्र के जो रचयिता हैं भरत, उनके समय में क्या था, ध्रुवागान प्रचलित था। तो अगर आपसे कोई कहे कि नाट्यशास्त्र में रागों का वर्णन है, तो दिस स्टेटमेंट वुड बी टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि नाट्यशास्त्र के जो समय था ना, उस समय राग थे ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो ध्रुवागान है, नाट्यशास्त्र के कई जो राग जो अध्याय हैं वो संगीत से संबंधित हैं, हम जानते हैं। तो इसमें जो ध्रुवागान का वर्णन है वो किस में किया गया है, आपसे ये पूछा है, तो आपको सही उत्तर का जवाब देना है। और नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में, ऑप्शन सी, किसमें, 32वें अध्याय में ध्रुवागान का वर्णन मिलता है। अच्छा, ध्रुवागान के कितने भेद इन्होंने बताए हैं? 5 भेद ध्रुवागान के इन्होंने बताए हैं। और इसके अलावा जो 32वां अध्याय है उसमें छंद विधि मिलती है, यानी छंद किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है, छंद विधि मिलती है। और गायक वादक के गुण दोष भी मिलते हैं, गुण दोष भी मिलते हैं, ठीक है। तो 32 जो इनका अध्याय है उसमें ध्रुवागान का वर्णन किया गया है। सो गाइस, ये थे आज के आपके 5 प्रश्न। आई होप आपने इन्हें सॉल्व किया होगा। और जब भी कोई ऐसी सीरीज़ मैं यहाँ अपलोड करती हूँ तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उसके बाद अपना राइट आंसर चेक कीजिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर्स को टिक करने का एक मौका मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं चैनल, उन्हें रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। और दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।